ऊपर वाले के पास में कोई मौका नहीं है। इसका मतलब एक चीज याद रख लीजिए, ऊपर वाले ने हम हर किसी को एक लिमिट समय दिया है, वो समय को हम कैसे यूज करते हैं ये हम पे डिपेंडेंट है। मैंने पहले ही बोला आपके पास में दो ऑप्शंस है, बेहतर ऑप्शंस है, या तो आज 5 साल मौज मस्ती इंटरटेनमेंट कर लो और 45 साल स्ट्रगल करो, या तो आज आप मेरी तरह और तमाम लीडर की तरह आज का डेट में आप मेहनत कर लो और 45 साल लग्जरियस का जिंदगी जियो। दोनों आप पे डिपेंडेंट। एक बार एक इंसान ने मेरे से पूछा, बोला सर एक चीज मेरे को बताइए, आप इस जगह पे क्यों है, मैं इस जगह पे क्यों नहीं हूं। मैंने एक ही चीज बोला सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत परिश्रम कर रहा हूं, पर पता नहीं मेरा रिजल्ट नहीं उठ रहा है। ऐसा क्या गलती हो रही कि मेरा रिजल्ट नहीं उठ रहा है। मैंने एक ही चीज उसको बोला कि भाई साहब एक चीज याद रखना, अगर मेहनत करने से अवार्ड मिलता तो सबसे पहला अवार्ड का हकदार गधा होता। गधा से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। जिंदगी में मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अपनी आदतों को सुधारना। हम अपनी आदतों को क्या सुधार रहे हैं? वही लेट से उठना, लेट से अपना काम करना, लेट से ट्रेनिंग में जाना, लेट से प्रेजेंटेशन में जाना, हर काम लेट करना, और हम सोचते हैं कि रिजल्ट मेरा परफेक्ट है। एक छोटी सी बात करते हैं, अगर यार यहां से मुझे स्टेशन जाना है, मेरी दूरी 30 मिनट की है, मुझे निकलना चाहिए 9:30 की मेरी ट्रेन थी, मुझे निकलना चाहिए था 9 बजे, मैं निकला 9:05 में, भागते हुए स्टेशन पहुंचा, सामने से ट्रेन निकल गई, हमारा ट्रेन का पैसा भी गया, हमें जहां जाना था वहां पे भी गया, यानी कि हमारा मेहनत भी गया, पैसा भी गया, पर रिजल्ट आया नहीं। क्यों नहीं रिजल्ट आया? क्योंकि हमने वक्त पे वो काम नहीं किया। अगर हम वक्त पे अगर कोई काम नहीं करेंगे ना, तो बाद में आप चाहे कितनों भी मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसीलिए याद रखिए, कोई भी काम वक्त पे करना स्टार्ट कीजिए। वक्त पे करेंगे तभी जाके होगा। वक्त पे अगर नहीं करेंगे, अगर हमें यार किसी से जाके क्वेश्चन आंसर करना रहता है या किसी का फॉलोअप ही करना रहता है, हम वक्त पे नहीं करते। कहावत है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, 24 घंटे के अंदर में एफयू होना चाहिए, लेकिन हम 24 घंटे के अंदर में नहीं करते, फिर हमारा रिजल्ट नहीं आता। बहुत अच्छी बात किसी ने बोला कि यार एक सक्सेसफुल इंसान में सेकेंड अंतर क्या है? सेकेंड अंतर एक ही चीज है, एक अनसक्सेसफुल इंसान एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है, और एक सक्सेसफुल इंसान एक ही गलती को एक बार रिपीट करता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही गलती को बार बार लगातार रिपीट कर रहे हैं। एक ही चीज को अपलाइन हमको रोज बोल रहा है, भाई रेगुलर कम्युनिकेशन करना है, फोन रेगुलर कम्युनिकेशन कीजिए, अपने सीनियर से रोज बात कीजिए, अपने जो नीचे जो ग्रो लाइंस है उससे रोज बात कीजिए, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमें क्या लगता है कि जब रिजल्ट होगा तब हम अपने सीनियर से बात करेंगे। भाई साहब एक चीज मेरे को बताइए, आपको कोचिंग की दरकार कब है? जब आपको 90-95% आ रहा है तब, कि जब आपका 40-43% आ रहा है तब, यानी कि जब आप कमजोर है तब। लेकिन हमको क्या लगता है कि जब हम रिजल्ट उठा लेंगे तो हम सीनियर से बात करेंगे। भाई साहब जब आपका रिजल्ट उठ जाएगा तो आपको सीनियर से बात करने की क्या जरूरत है? सीनियर की जरूरत कब है? लेकिन हमें क्या लगता है, यार मेरा रिजल्ट नहीं है, पता नहीं मेरा अपलाइन मेरे को लेके क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा भाई, आप एक ही गलती को बार बार लगातार रिपीट कर रहे हैं। ये बोल के आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। पहला तो अपने लाइफ में गलतियों को रिपीट करना बंद कीजिए। अगर आप अपनी गलतियों को रिपीट करना बंद नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार गलतियों को रिपीट करना बंद करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। अपना काम टाइम से करना चाहिए, तब जाके लाइफ में कुछ होगा। अगर मैं भी अपना काम टाइम से सही तरीके से नहीं करता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? तो इन चीजों को लेके हमको ध्यान रखना है। अब हमारा आ गया कि यार अगर हम ऑफिस में हैं तो हम ऑफिस का यूज कैसे कर रहे हैं? क्या बैठ के कर रहे हैं, लोगों के साथ गप सड़ा के करके कर रहे हैं, या काम करके कर रहे हैं? ये भी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी चीजों को लेके हमको सोचना पड़ेगा। हमारे माइंड में तो 24 घंटा है काम का, लेकिन हम कर रहे 1 घंटा, तो रिजल्ट भी तो 1 ही घंटे का आएगा, 24 घंटे का थोड़ी रिजल्ट है। दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वक्त पे कितना काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है भाई। समझ में? मैंने लाइफ में 2 इंसान को मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। एक तो मैं महेंद्र सिंह धोनी जी को, क्योंकि मैंने उनसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा। लाइफ में पहला चीज एक ही चीज सीखा कि कभी भी लाइफ में किसी चीजों को लेके ईगो नहीं करना चाहिए।
मैं कोई भी टूर्नामेंट में देखता हूं कि अगर कोई भी बंदा, वो चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो जीतता है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता, पागल नहीं हो जाता। हमारे यहाँ के लोग अगर थोड़ा सा अचीवमेंट कर लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। आज इसीलिए वो जो है एक समय जो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कप्तान उनको भूला गया। सेकेंड, मैंने लाइफ में एक ही चीज उनसे सीखा कि कभी भी हार मत मानिए। आप सभी को पता है कि जब वो क्रिकेट खेलते हैं और लास्ट 2 बॉल बचा हुआ 10 रन है, तो भी पूरा इंडिया को पता रहता, पूरा पब्लिक को पता रहता कि हम जीतेंगे, क्योंकि वहां पे खेल कौन रहा है, धोनी। लास्ट मोमेंट पे भी हम अपना पेशेंस ना हारे, ये उनसे सीखने का मौका मिलता है कि हम घबराना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर आया, हम कुछ और करने के लिए चले गए। थोड़ा सा प्रेशर आया, चलो प्राइवेट नौकरी कर लेते। थोड़ा सा प्रेशर आया, जॉब कर लेते। थोड़ा सा प्रेशर आया, ये फॉर्म भर लेते। थोड़ा सा प्रेशर आया, थोड़ा सा और अदर काम कर लेते। भाई प्रेशर को झेलने की हैबिट होना चाहिए, तभी जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगा। हम प्रेशर को झेल नहीं पाते, हम परेशान हो जाते। हम चाहते हैं कि बिना दुख तकलीफ का हमको सक्सेस मिल जाए, और सक्सेस बोलता है कि बिना तकलीफ और बिना परेशानी का तो सक्सेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इजी रूप में अगर रहता तो भाई आज हर बंदा सक्सेस होता, आज हर बंदा करोड़पति होता। प्रॉब्लम हम फेस करना नहीं चाहेंगे। अगर थोड़ी सी भी घर से दिक्कत आ गई, हमको लगता है कि छोड़ देना चाहिए। देखिए लाइफ में एक बात मैं आपको बोलूं, किसी चीज को छोड़ना ना लाइफ में सबसे इजी काम है, किसी चीज को छोड़ना। और दुनिया का हर बंदा वही काम कर रहा है। कोई भी चीज एक्साइटेड होकर करता, फिर बाद में उसको छोड़ देता है। आज एक बंदा एक्साइटेड होकर मूवी देखा, उसको लगा कि जिम करना है, कल से जिम ज्वाइन किया, 4 दिन जिम किया, फिर छोड़ दिया। डांस क्लासेस ज्वाइन किया, 4 दिन छोड़ दिया। एसएससी का कोचिंग ज्वाइन किया, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। किसी चीज को छोड़ना बहुत आसान काम है, एक बात याद रखिएगा। लेकिन किसी चीज को पकड़ के उसमें सक्सेस कर जाना, यह बहुत बड़ी बात है। ये चीजें को नहीं समझ पाए। स्टार्टअप कोई मैटर नहीं करता भाई। देखिए स्टार्टअप कोई मैटर नहीं करता कि आप स्टार्ट कर दिए। दुनिया का हर बंदा, आज सैकड़ों लोग डांस क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, सैकड़ों लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज सैकड़ों लोग क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग जो है बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सैकड़ों लोगों में कौन ऐसा बंदा है जो उसको एंड तक पहुंचाता है, ये मैटर करता है। स्टार्टअप करना कोई लाइफ में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टअप कोई भी बंदा कर सकता है, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, दुनिया का हर बंदा कर रहा है। उसको एंड तक पहुंचाने का काम कीजिए। सेकेंड, किसी चीज को छोड़ना, स्टार्ट करना भी इजी है और किसी चीज को छोड़ना भी बहुत इजी है। दोनों में अंतर है। स्टार्ट कर तो हम दिए, पर बीच में क्या किया, ड्रॉप कर दिया। छोड़ना, हमने बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया, स्टार्टअप हमने किया। मान के चलते एक छोटा सा एग्जांपल, हमने जिम स्टार्ट किया, 4 दिन कसरत किया, पांव में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, 5वां दिन से हमने ड्रॉप कर दिया। डांस क्लासेस स्टार्ट किया, 4 दिन में कमर लचक आ गई, हमने छोड़ दिया। एसएससी का स्टार्ट किया, छोड़ दिया। आज स्मार्ट वैल्यू करना स्टार्ट किया, मुझे लगा कि इनवाइटी करना बहुत दिक्कत है, एसोसिएट को समझाना बहुत दिक्कत है, डीडीज निकालना बहुत दिक्कत है, 5वां दिन के बाद इसको भी छोड़ दिया। छोड़ना आसान है, उसको पकड़ के उस जगह को सक्सेस करना बहुत मुश्किल है। तो छोड़िए मत किसी चीज को, अगर पकड़ लिए तो एंड तक उसको पहुंचाइए, तभी जाके लाइफ में कुछ ग्रोथ होगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। सजेशंस पे मत जाइए। लोगों का देखिए काम है फ्री फोकट का सलाह देना, नंबर 1 का फ्री फोकट का सजेशन देना। लोग सबसे ज्यादा क्या बिकता है वो आपको भी पता, आश्वासन एंड सजेशन। घर वाले भी एग्जांपल्स देते हैं हमको, बहुत सारे लोगों को, देखो फलाना का लड़का ये कर लिया, उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। आप उस पे मत जाओ, आप जो काम कर रहे हो उसी को कंसंट्रेट होके कीजिए। एक ही काम को अगर आप कंटिन्यू रूप से करेंगे ना, तो एक न एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। तो स्मार्ट वैल्यू में बोला जाता है एक्सीडेंटल सक्सेस होता है, कब किसको सक्सेस मिलेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए लगे रहिए, कब क्या हो जाएगा ना किसी को नहीं पता। और सेकंड, मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा एक ही इंसान को मानता हूं, वो है विवेकानंद जी। 12 तारीख उनका भी है, 12 तारीख मेरा भी है। तो मैंने विवेकानंद जी को सबसे ज्यादा मैं फॉलो करता हूं। तो विवेकानंद जी के बारे में एक दिन पढ़ा कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान को अगर देखना है तो कहां पे चले जाइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देख लीजिए। आपसे बड़ा पावरफुल इंसान, आपसे बड़ा ताकतवर इंसान, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
सिर्फ समझने की बात है, हम समझ नहीं पा रहे, अपने अंदर का टैलेंट और अपने अंदर का हुनर को नहीं पहचान पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप में और मेरे में कोई खास अंतर है, ऐसा नहीं है मेरा 4 हाथ 4 पैर है, मैं कोई एलियंस हूं, जी नहीं। आप और हम इज इक्वल है। बस मैंने एक सपना देखा कि मुझे यहां तक पहुंचना है। आप वहां से उठ के यहां पे नहीं आना चाह रहे, आप रिस्क लेने से डरते हैं, आप मेहनत करने से डरते हैं, आप चीजों को लेके कतराते हैं। अभी भी आप 50-50 पे है, अभी भी आपका माइंड 50-50 पे है। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहां से कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी भी यहां से बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा। जब आपका माइंड खुद 50-50 पे रहेगा तो कहां से क्या होगा। छोटा सा प्रॉब्लम्स आता है, हम सबसे पहले एक ही चीज सोचते हैं, कैसे इसको छोड़ा जाए। दुनिया का एक बात याद रखना, मैंने लाइफ में एक ही चैप्टर सीखा कि अगर दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन है, तो मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। दुनिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे यह बात को अच्छे तरीके से पता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो क्या टेंशन लेने से कोई फायदा है? नहीं। हमको क्या करना चाहिए? उस सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन यहां पे आता है कि दुनिया में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ही, तो आपके हेडेक लेने से कुछ हो जाएगा? परेशान होने से कुछ हो जाएगा? जब आपको अच्छे तरीके से पता है कि भैया ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या टेंशन लेने से कोई फायदा है? ये मेरे को बताइए। तो लाइफ में एक बात याद रखिए, हर हाल में खुश रहिए। मैंने पहले ही बोला, लाइफ आपको एक लिमिट मिला है, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 30 साल। अब ये आपको उस पर डिपेंडेंट करता है कि आप या तो मुस्कुरा के बिता दो या तो रो के बिता दो। जिंदगी तो कटेगी ही कटेगी। लोग बोलते हैं आज का डेट में, इसीलिए अधिकांश लोगों से जब मुलाकात होती है, बहुत सारे मीटिंग, बहुत सारे जब लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं भाई कैसा चल रहा है लाइफ, बोलता है कट रहा है। काटने के लिए आए हो? अरे जिंदगी जीने के लिए आए हो कि काटने के लिए आए हो? तो आप फिर बोलते क्या? ये मिडिल क्लास, एक अनसक्सेसफुल इंसान की पहली पहचान क्या होती है? वो देखना, आप उससे बात करोगे, मोरल डाउन रहेगा, वो बंदा बोलेगा कैसा चल रहा है भाई, तो बोलेगा भाई कट रहा है। वो क्योंकि काटने के लिए आया। आप जिंदगी जीने के लिए आए, डिपेंडेंट है, काटने के लिए आप नहीं आए हो भाई साहब। एक बात याद रखना, तो जिंदगी जिए, काटना तो आसान बात है। समझ में आया? टेंशन को मत लीजिए कि टेंशन यार सेल कम ऊपर नीचे होगा, बिजनेस ऊपर नीचे होगा। मैंने तमाम सीखा, मैंने यार 20-25 एरिया चेंज किया, तब जाके मैं इस जगह पे पहुंचा। कितने बार बिजनेस गिरा, कितने बार उठा, लेकिन अपने पैसेंस को नहीं खोया। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं गया कि यहां से सक्सेस नहीं मिला, चलो यार कहीं से और भी कुछ कर ले। ये सबसे बड़ी मैटर है। और मैं एक ही चीज जानता हूं यार, दुनिया का कोई भी काम करो ना, दिल से करो, वरना मत करो। मेरे हिसाब से मतलब किसी भी चीज को करो ना, एकदम दिल जान प्राण एकदम सब लगा दो। और नहीं करना है तो मत करो, वो ज्यादा बेस्ट है। ये आधा अधूरा मन वाला ना काम मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आधा अधूरे मन से तो भक्ति भी नहीं होती है और ना उससे कोई शक्ति आती है। अगर भैया अगर करना है तो पूरे मन से करो, वरना मत करो। बाकी कहने वाले तो बहुत कोई मिलेंगे। आप ऊपर देख के चलोगे तो भी कुछ लोग बोलेगा, तो भी गिरोगे। नीचे देख के चलोगे तो भी गिरोगे, दाएं देख के चलोगे तो भी गिरोगे, बाएं देख के चलोगे तो भी गिरोगे। अपने लक्ष्य की ओर देख के चलो, वो ज्यादा फायदेमंद है। समझ में आया? और लाइफ में एक बात याद रखिए, किसी को सफाई देने के लिए मत जाइए कभी भी। लाइफ में हम स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, इसको लेके हम सफाई दे, ये गलत बात है। जिंदगी में मैंने एक ही चीज सीखा लाइफ में कि भैया सफाई देने के लिए मत जाओ। अगर आप सफाई देने के लिए जाएंगे, हजारों लोग हैं। अब मैं सबको यहां पे बैठ के अगर यहीं पे अगर आज का डेट में इतने लोग अभी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, अगर मुझे सफाई देने रहेगा, मैं एक एक बंदे को अगर सफाई देने के लिए जाऊंगा ना, तो फिर भाई मुझे 4 दिन यहीं पे बैठना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करके। काम ऐसा करो ना भाई साहब कि आपको सफाई क्या, लोगों को काम से जवाब दो, सफाई से नहीं। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा सिस्टम अच्छा है, ये सफाई देने की जरूरत नहीं। आप काम ऐसा करो, आपके सक्सेस को देख के वो बंदा आके ज्वाइन कर जाए, आपके सक्सेस को देख के वो बंदा आके ज्वाइन कर जाए। समझ में है? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलूंगा कि आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। मॉर्निंग ट्रेनिंग रेगुलर कीजिए, इवनिंग ट्रेनिंग रेगुलर कीजिए, कम्युनिकेशन रेगुलर कीजिए, टीम वाले से रेगुलर बात कीजिए, अपलाइन से टच में रहिए। समझे? टच में रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा।
थोड़ा सा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्यवहार, जहां व्यवहार है वहीं व्यापार है। व्यवहार को सुधारिए। 19-20 हर जगह पे हो सकता है। देखिए जहां पे 4 बर्तन होते वहीं पे खटकता है। तो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यार हम अपलाइन से बात किया, आज अपलाइन मेरा काम कर दिया तो अपलाइन मेरा बाहुबली है। कल अगर अपलाइन से अगर कोई चीजें मिस्टेक हो गया, हो सकता है कोई मेल छूट जाए, हो सकता है कोई काम छूट जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन गलत हो गया, आपसे इंटेंशन रख रहा है गलत का, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं है? तो अपलाइन के प्रति अपना बिहेवियर और अपना बर्ताव सही रखिए, तभी जाके कुछ है। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। अगर अपलाइन है तभी सब कुछ है, अगर अपलाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 19-20 हो सकता है, कभी अपलाइन हो सकता है कि आपको गुस्से में गाली दे दे, हो सकता है आपको फटकार दे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अपलाइन आपका बुरा है। हम लोगों के सीनियर ने भी हम लोगों को बहुत कुछ गाली दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सीनियर खराब था। समझ में आ गया? तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर ध्यान रखिए। बाकी तो मैं